मुख में वेद पीठ पे तर्कस, कर में कठिन कुठार, सावधान ले रहा परशुधर फिर नवीन अवतार। ये पंक्तियां मैंने कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक काव्य परशुराम की प्रतीक्षा से ली हैं। और जैसा कि इस कविता का शीर्षक है, पुस्तक का शीर्षक है परशुराम की प्रतीक्षा, तो कवि जो है एक परशुराम जैसे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा में है। क्यों, आप ये प्रश्न अगर पूछें तो आपको दिनकर साहित्य में जाना पड़ेगा। और अगर आप दिनकर साहित्य को देखें और अपने आप से पूछें कि दिनकर जी का नायक कौन है, दिनकर जी का हीरो कौन है, तो आप पाएंगे जो रामधारी सिंह दिनकर जी के नायक हैं वो कर्ण हैं, वो पितामह भीष्म हैं, वो परशुराम हैं। लेकिन उनके नायक अर्जुन नहीं है, जो कि शायद ज्यादातर लोगों के नायक हैं या महाभारत के नायक कहीं समझ लिए जाते हैं। कारण यह है कि अर्जुन वीर तो हैं, तपस्वी नहीं है। अगर आप युधिष्ठिर को देखें, युधिष्ठिर तपस्वी तो हैं, बट शायद वो वीरता नहीं जो रामधारी सिंह दिनकर जी देखना चाहते हैं। परशुराम, कर्ण और भीष्म ये सब वीर तपस्वी हैं, और कवि ही शायद ये साहस कर सकता है कि ऐसे नायकों को जननायक या महानायक बनाने की कोशिश करे। अन्यथा ज्यादातर जो विषय हैं, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो प्रबंधन या मैनेजमेंट हो, इन विषयों में कहीं ना कहीं साहस की कमी है। जो लिखने वाला है, लेखक है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई को लिख नहीं पाता। हालांकि ये प्रश्न कविता में भी है, हमेशा कवि की कलम स्वच्छंद नहीं होती, लेकिन कवि भावों को, सच्चाई को रूपक के माध्यम से, मेटाफर के माध्यम से कह लेता है। और जो दर्शक होते हैं, जो रीडर होते हैं, वो इन बातों को समझते हैं। और इसीलिए कविता से जो है प्रेरणा का संचार होता है, साहस का संचार होता है। और इसीलिए शायद आपको कोई अन्य विषय पढ़ करके कभी साहस या प्रेरणा वाली फीलिंग या भाव नहीं आते। तो मैंने इस पुस्तक में से खंड 5 में से कुछ पंक्तियां चुनी हैं जो कि हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में बताती हैं। बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विषय, बहुत सारी किताबें इन्हें समझाने का दावा करती हैं। हालांकि वो किस हद तक सफल हैं इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं। मैं इन पंक्तियों को बस सुनाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप इन्हें सुने और वीर और ज्ञान की भावना से, तपस्वियों की भावना से आप ओत-प्रोत रहें। और अगर आप इन दोनों व्यक्तित्व का सामंजस्य, तपस्वी और वीरता का सामंजस्य अपने आप में कर सकते हैं, तो विश्वास कीजिए आप ही नायक हैं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं न तो दर्शन है। विज्ञान ज्ञान बल नहीं न तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। सबसे स्वतंत्र यह रस जो अनघ पिएगा, पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा। जीवन गति है, जीवन गति है, वह नित अरुद्ध चलता है। पहला प्रमाण पावक का वह चलता है। सिखला निरोध निर्ज्वलन धर्म छलता है। जीवन तरंग गर्जन है चंचलता है। तद को अभंग पल विपल आरुद्ध चलो रे, धारा रोके यदि धारा के विरुद्ध चलो रे। जीवन अपनी ज्वाला से आप ज्वलित है, जीवन अपनी ज्वाला से आप ज्वलित है, अपनी तरंग से आप समुद्वेलित है। तुम वृथा ज्योति के लिए कहां जाओगे, है आग जहां आलोक वहीं पाओगे। क्या हुआ पत्र यदि मृदुल सुरम्य कली है, समृषा तना तरुका यदि नहीं बली है। धन से मनुष्य का पाप उभर आता है, धन से मनुष्य का पाप उभर आता है। निर्धन जीवन यदि हुआ बिखर जाता है। कहते हैं जिसको श्रेयस कीर्ति सो क्या है, कानों की यदि गुदगुदी नहीं तो क्या है। यश अयश चिंतना भूल स्थान पकड़ो रे,
यश अयश चिंतना भूल स्थान पकड़ो रे, यश नहीं मात्र जीवन के लिए लड़ो रे।